Team Orissa, Technical Delegate, Mr. Raju Sharma ji, Mr. Koya ji, and Mr. Santosh Kumar Datta ji. Major Satyapal Sindhu ji kindly present, came to our chief guest, Mr. Dharani, Mr. Abhay Kumar. Welcome our Executive Director of PFI, कृपया इस कार्य बड़ा करके हौसला अफजाई करें। I'm requesting to Mr. Omi Buddha ji and the President. Mr. Santosh Kumar Datta ji. सर सामने सर एक बार सामने सर सामने सर बीच में हट जाओ मैं क्या बताना चाहती हूँ मैं also President of Swimming Association of Sir Satish Dharani ji, Mr. Anand Kumar, and please come and give blessings to the coach, Mr. Samman ji, Anandali ji, Mr. Abhay Kumar, Arjuna Awadi. And I'm also welcoming the team coach of head coach of Indian boxing team, Acharya Body, Mr. Dilchan Dalal, along with the coaches, Mr. Dalintri, Mr. Manoj. Sir, welcome. I'm welcoming you. Please come on the stage. Please come. It's requested to you. The left right. Yeah. God ऊपर God. Get ready. Round 2. सही मायने में हरियाणा का अगर देखना है तो चाहे बाहर से बहुत प्रदेशों से, हर प्रदेश से बच्चा आया है और मैं माननीय मेजर सतपाल जी को बहुत बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन और जिस प्रकार की शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 4 साल हुए इनको इस एसोसिएशन को देखते हुए, और मैं दावे से कह सकता हूँ जिस प्रकार ये गेम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, हम एक दिन ओलंपिक में भी छा जाएंगे। देखिए
एजुकेशन, हेल्थ दूसरा काम अलग चीज़, और हम सारा काम करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और जो बच्चा हेल्थ के तौर पर सही होगा वही एजुकेशन में भी आगे जाएगा, वही दूसरे कामों में भी जाएगा। तो आज ये वक्त है, मौका है कि हम इन गेमों को ईमानदारी से प्रमोट करें। केंद्र और प्रांत सरकार का भी फर्ज बनता है, खेल विभाग केंद्र का हो, प्रांत का हो, वो एसोसिएशनों के मार्फत इनसे मिल मिला करके, और स्टेट और सेंटर बड़े स्तर पर मदद करे। सरकार की बजाय बच्चों को जब खेल है उस खिलाड़ी को देश अपना माने। सरकार अपना मानने ये जरूरी नहीं है, ये देश की संपत्ति है। जब तक देश ईमानदारी से प्रमोट नहीं करेगा तो फिर हम जब तालिका देखते हैं तो ओलंपिक में छोटे छोटे देश हमारे से ऊपर आ जाते हैं। बच्चों के हौसलों को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है, अगर यही रफ्तार रही तो हम आगे बढ़े। कारण क्या मानते हैं सर? क्योंकि आपने कहा कि बॉक्सिंग हमारा खेल नहीं है। नहीं, पहले आज से अगर भी सहयोग नो आज 20 साल पहले देखोगे तो हमें बॉक्सिंग का पता ही नहीं था, ये नया खेल हमारे लिए। और ये तो चाइना के बाद कहीं ना कहीं जब चाइना के ओलंपिक हुए तब हमें पता चला कि बॉक्सिंग भी है कोई ना कोई इस देश का खेल, और वो भी हरियाणा नंबर 1 पर आ गया। और अब तो धीरे धीरे आप किसी भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में, किसी गांव और शहर में देखोगे आपको बॉक्सिंग की अकेडमी मिल जाएगी। बच्चे रात और दिन लगे रहते हैं, जैसे एथलेटिक्स में लगे रहते हैं, जैसे हरियाणा में हमारा हरियाणा स्टाइल कबड्डी का बड़ा क्रेज है, उसी प्रकार बॉक्सिंग का। अरे सर 2014 से पहले और अब में बदलाव कैसा देखते हैं? बच्चों में बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा बच्चे कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। इसलिए अब तो फिर दोबारा बात करना चाहता हूँ, देश और प्रदेश ने भी अपना बड़ा हिस्सा इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरा किस तरह से देखते हैं? विदेशी दौरा तो पहला तो है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद दुनिया का कोई देश है जहाँ वो नहीं गए हैं। और इस प्रकार के जब कभी भी तो G7 का केंद्र गए थे, साथ में 3-4 देशों में और गए हैं। इससे हम कुछ न कुछ उन देशों से हमारा मेल मिला पड़ता है। आज हमारी ओपनिंग थी, 19 तारीख को हमारे सांसद धर्मवीर जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे पास इसमें लगभग 36 टीमों ने भाग लिया जो कि पूरे भारत से आई हुई हैं। इसमें लगभग आप बात करें तो 700 के आसपास बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बच्चों का रहना खाना सभी व्यवस्थाएं हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने बड़े अच्छे से की है। मेजर सत्यपाल सिंधु जी की अगुवाई में हम इसको और भी अच्छा करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और ताकि बच्चे अच्छे से खेल के अपना 100% दे पाएँ। अच्छा, इसके बाद प्रतियोगिता के बाद जो खिलाड़ी यहाँ से जीत कर जाएंगे, यहाँ से जो बच्चे जीत के जाएंगे उनके लिए जो अपनी नेशनल फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो बच्चों का कैंप लगाएगी। उसके बाद फिर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, जितने कंपटीशन होंगे, जितने प्रतियोगिता में प्रतिभागी भाग लेंगे, उतना ही खेल उन्नत होगा। और मुझे उम्मीद है यहीं से आने वाले स्टार निकलेंगे। और जिस तरीके से पहले बॉक्सिंग ने इम्प्रूवमेंट की थी, आगे फिर से इम्प्रूवमेंट करेगी। एक समय आपका था और एक समय ये है, जब उस समय कुछ नहीं होता था। अब जो है काफी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं और फेडरेशन की तरफ से भी, तो क्या लगता है कि और भी मेडल आने? मुझे 2 लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये रुतबा, ये दौलत, ये शोहरत, ये पद सब किराएदार हैं। कल हमारे यहाँ नाम चलता था, हमारा टाइम था, अब औरों का आएगा, आगे औरों का आएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में अच्छे बॉक्सर और आएंगे और ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। सरकार भी हेल्प कर रही है, फेडरेशन भी काम कर रही है। और जिस तरीके से कोचेज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर कोई एक ही लक्ष्य लेके चल रहा है कि ओलंपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए। जैसे खिलाड़ी के सामने हमारे खिलाड़ियों को कुछ मनोबल कम दिखाई देता है, कारण क्या रहता है? कोचिंग की कमी रहती है या फिर सिस्टम की कमी रहती है, या क्या कमी है? देखो, इसमें मैं सिस्टम के बारे में तो नहीं कह सकता। और मैंने तो एक ही चीज़ ये रखी है, ये जो मनोवैज्ञानिक तौर से आदमी साइकोलॉजिकल बूस्टअप होता है, ये ना पैदाइशी होता है। भाई जो लीडर होगा, बेखौफ होगा, वो पैदाइशी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उस पर क्या कहें, पॉलिश करके उसको चमका सकते हो, लेकिन जो इंटरनल जन्मजात जिद्दीपन, करने की क्षमता और साथ के साथ जो मुझे अचीव करना है, संकल्प शक्ति, वो जन्मजात की होती है। जिसने उदाहरण की है उसने वो टारगेट प्राप्ति की है। युवा खिलाड़ियों को क्या कहना चाहोगे? युवा खिलाड़ियों की मैं यही कहना चाहूँगा, अपना लक्ष्य एक स्थापित करें,
आजकल जो एक नशे की समस्या चली हुई है जो बड़ी भयंकर है, उससे दूर रहने के मैं जो समझता हूँ, मेरी सोच ये है कि खेल सबसे बड़ा साधन है। अगर खेलों को अपनाएं, अच्छी बुक पढ़ें और परमात्मा का नाम जरूर याद करें। परमात्मा का मतलब आबंडर जो होते हैं, ढोंग, ये सब नहीं। परमात्मा का कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने इष्ट देवताओं की जरूर पूजा पाठ करें, उनसे वरदान मांगे। और वरदान का मतलब यही है मेरा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्प करें, मेहनत करें और साथ के साथ उनके प्रति समर्पित रहें। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक के अंदर चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में एक नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी भिवानी में भी होनी चाहिए। हरियाणा के जितने भी बॉक्सर एक तरफ, भिवानी के बॉक्सर एक तरफ, अगर आप अचीवमेंट उठा के भी देखोगे तो उस अचीवमेंट में भी हरियाणा में भिवानी की अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि काश एक अच्छा सेंटर जिस तरीके से नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक में, ऐसा ही भिवानी के अंदर स्थापित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा और परफॉर्मेंस और अच्छी होगी।